सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकरण अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, यानी जो मीनिंग है, मीनिंग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो हम इस प्रकरण में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी गीत गाते हैं, वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया है। यानी देखो, सार्थक शब्द होते हैं, यानी शब्द क्या है जिनका कोई मीनिंग हो। ये नहीं हो कि ऐसे कुछ लेटर्स हैं उनको आपस में जोड़ के लिख दिया जिनका कोई मीनिंग ही नहीं हो। और जो वाक्य है वो भी क्या होगा जिनका कोई मीनिंग निकले। ये नहीं हो कि बस शब्द हैं उनको आस पास में रख दिया और उनसे क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, यानी पूर्ण विराम लगा दिया, तो वो कोई वाक्य नहीं होते। यानी सार्थक शब्द होने चाहिए और जो वाक्य बने, यानी जो सेंटेंस बने उसका भी कोई मीनिंग निकलना चाहिए, अर्थात जो वाक्य है वो भी क्या हो, सार्थक हो, तो ही हम उसे वाक्य कहेंगे। विद्यार्थियों, अब जो वाक्य है उसके जो अर्थ होते हैं उन अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। कि वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है, या नकारात्मकता का भाव है, या फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, या विस्मय प्रकट किया जा रहा है, काम करने का आदेश दिया जा रहा है, या इच्छा प्रकट की जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। यानी यही क्या होते हैं, वाक्य के मीनिंग होते हैं। अब इसी आधार पर जो वाक्य हैं उनके प्रकार कितने होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा संदेहवाचक, पांचवा नकारात्मक, छठा इच्छावाचक और सातवां विस्मयवाचक और आठवां संकेतवाचक। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं वाक्य का पहला प्रकार, विधानवाचक वाक्य। विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो, इस प्रकार का सामान्य कथन हो। यानी जहाँ पे देखो क्रिया के होने या करने की सूचना मिले या फिर क्या हो, इस प्रकार का जो जनरल स्टेटमेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य है, इनको हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आ गई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, रोहित ने नया मकान खरीदा। ये क्या होंगे, विधानवाचक। विधानवाचक क्या होते हैं, सकारात्मक वाक्य। अब इसके बाद पश्चात है दूसरा वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। यानी जहाँ पे जो मीनिंग है वो क्या हो, नेगेटिव हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य नहीं, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ध्यातव्य यानी नोट, ध्यान देने लायक बात क्या है कि इन वाक्यों की पहचान न, मत या फिर नहीं, यानी नेगेटिव मीनिंग देने वाले जो वर्ड हैं इन वर्डों से इनकी पहचान की जाती है। जैसे उदाहरण क्या है, पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, कविता ने पाठ याद नहीं किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, रोहन धूप में न निकलना। यानी यहाँ पे जो इन वाक्यों का मीनिंग है वो क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, मीनिंग के आधार पर निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। इसी प्रकार अब तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनसे कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य जो हैं उनकी पहचान क्या क्या होती है, उसमें क्या मिलते हैं आपको अधिकतर, क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका, यानी जो WH वर्ड हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वही प्रश्नवाचक शब्द हमें इन वाक्यों में देखने को मिलते हैं। और वाक्य के अंत में हम क्या लगा मिलता है हमें, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ये वाक्य हैं, इन 4 वाक्यों में विद्यार्थियों हम सबसे लास्ट में क्या देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यानी क्या होगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और यहाँ पे कौन, ये WH वर्ड है, कब WH वर्ड, क्या क्या WH वर्ड, और विक्रम किसकी राह देख रहा है, किसकी क्या है, WH वर्ड। यानी यहाँ पे क्या है,
प्रश्नवाचक शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, यानी इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स, यानी यहाँ पे इन वाक्यों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो गए, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद में है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति लेने देने का भाव प्रकट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कि अब पढ़ने बैठ जाओ, इसमें क्या है, आदेश है। दीवारों को साफ कर दो, यहाँ पे क्या है, आदेश है। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, ये भी क्या है, आदेश है। यह काम कल तक जरूर पूरा कर लेना, ये भी क्या है, आदेश। यानी आज्ञा देने वाले जो वाक्य हैं या जो सलाह देने वाले वाक्य हैं वो सब किस में आ जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य में। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मित्र, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, हमने चाहा था कि हम साथ रहें, मैं चाहता हूं कि सभी स्वस्थ रहें। इनमें क्या है, इच्छा, कामना या आशीर्वाद है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य। विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि विस्मय का अर्थ क्या है, आश्चर्य। जिन वाक्यों में क्या हो, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों का जो दूसरा नाम है वो क्या है, उद्गारवाचक वाक्य। और विद्यार्थियों, इस चिन्ह को आप हमेशा याद रखना, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ये जहां भी मिल जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या होगा, विस्मयवाचक वाक्य है। देखो इन वाक्यों की पहचान कैसे करते हैं, अहो, अहा, हाय, छी, अरे, धिक्कार है, डूब मरो। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं और उनके बाद में क्या लगा देते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं, यानी ये विस्मयवाचक चिन्ह लगा देते हैं। उदाहरण के लिए, अरे, ओह, आहा, सावधान, छी, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो गए, ये विस्मयवाचक वाक्य। यानी अरे कितना विशाल मैदान है, ओह तुम आ गए, आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा, सावधान ट्रक आ रहा है, छी नाले के पास बड़ी बदबू थी। ये सभी क्या हो गए, विस्मयवाचक वाक्य। इसके पश्चात है विद्यार्थियों संदेहवाचक वाक्य। यानी जिन वाक्यों में शक उत्पन्न हो, शक का मीनिंग क्या है, या जिन वाक्यों में डाउट हो, यानी जो डाउटफुल कोई भी काम हो, इस तरह के जो वाक्य होंगे उनको हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में शक उत्पन्न होने का भाव हो उन्हें हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य। जैसे वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको, होगा, होगी और होगे। और जो दो शब्द हैं कि शायद या संभवतः, ये भी आपको अधिकतर ऐसे देखने को मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए, अब तक फसल कट चुकी होगी, यानी डाउटफुल है, पता नहीं कटी होगी या नहीं कटी होगी। रमा खाना पका चुकी होगी, यहाँ भी डाउट है, दीपक बुझ गया होगा। संभवतः भी आ गया, देखो यहाँ पे संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा, अब शायद बारिश बंद हो जाए। तो विद्यार्थियों यहाँ पे शायद है और हो जाए, यानी यहाँ पे देखो हो जाए तो इसका इम्पोर्टेंस नहीं है इतना, यहाँ पे देखो शायद है, शायद जो आ गया तो शायद वर्ड ही अपने आप में क्या है, डाउटफुल है। यानी यहाँ पे जो कोई भी काम है वो हुआ है या नहीं हुआ उसका डाउट है, हो रहा है या नहीं हो रहा उसका अगर डाउट है तो वहाँ पे क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य। अब इसके पश्चात है विद्यार्थियों संकेतवाचक वाक्य। अब इसे विद्यार्थियों हमें अच्छे से समझना है कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। विद्यार्थियों, इसमें क्या होगा, जो सेंटेंस है उसमें दो क्रिया होंगी और उसमें एक क्रिया के होने के बाद में ही दूसरी क्रिया शुरू होनी या दूसरी क्रिया होने की शर्त लगी होती है। जैसे ये देखो मैं क्या बोलूँ इसमें, यदि वर्षा रुकती, यानी रुकना क्या है, वर्ब है, जाता क्या है,
ये वर्ब है, यानी ये वर्ब 2 है, ये वर्ब 1 है। इसमें क्या, यदि वर्षा रुकती यानी ये जब पहली क्रिया है ये कंप्लीट हो जाती तो ही क्या होता, दूसरी क्रिया हो पाती। यानी यहाँ पे कंडीशन लगा दी, यानी कंडीशन जैसी आपको लगेगी। तो यहाँ पे क्या होंगे, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य की पहचान में क्या होता है, यदि, अगर, तो, इस तरह के आपको शब्द देखने को मिल जाते हैं। देखो, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। अगर जल्दी आते, देखो यहाँ आना और यहाँ मिल जाना। देखो यहाँ पे यानी कहने का अर्थ क्या है कि ये जो पहली क्रिया है वो होती तभी ये दूसरी हो पाती। यानी जो ये देखो, अगर जल्दी आते, यानी जब ये पहली क्रिया हो जाती कि आप जल्दी आ जाते तो क्या हो जाता, टिकट मिल जाता। ये दूसरी क्रिया, यानी पहली क्रिया होने के उपरांत ही दूसरी क्रिया होती। यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। देखो, आ जाना और बच जाना दो क्रिया है, यानी जब पहली क्रिया कंप्लीट होती तभी ये दूसरी क्रिया हो पाती। तो यहाँ पे क्या हो गया, संकेतवाचक वाक्य। यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें न सूखती। यानी देखो, सिंचाई करना ये क्या है, एक क्रिया है, और दूसरी क्या है, सूखना। यानी ये जब कंप्लीट होती, सिंचाई जब हो जाती, तब क्या होता है कि फसलें जो है वो नहीं सूख पाती। यानी ये काम नहीं हुआ, यानी पहली जो क्रिया है वो कंप्लीट नहीं हुई, इसी की वजह से क्या हुआ, दूसरी जो क्रिया है वो भी कंप्लीट नहीं हुई। यानी क्या शर्त होती है यहाँ पे कि जैसे पहली क्रिया है वो कंप्लीट होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। अगर परिश्रम करोगे, परिश्रम करना ये क्रिया है और सफल होना दूसरी क्रिया है, यानी क्रिया 1 और ये क्रिया 2। तो ये जो क्रिया 1 क्रिया 2 है, यानी कहने का अर्थ क्या है, क्रिया जब पहली क्रिया संपन्न हो जाती उसी के पश्चात दूसरी क्रिया संपन्न हो पाती। यानी यहाँ पे कंडीशन लगी है कि एक क्रिया जब हो जाएगी तभी दूसरी क्रिया होगी। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। विद्यार्थियों, ये थे वाक्य। और वाक्य भी कौन से प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य जो है उनके दूसरे प्रकार और होते हैं, वो होते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। वो हम कभी अगले क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। घर पे रहें, स्वस्थ रहें।